श्री मैश्रम कल्पान ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठे हैं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठे हैं। आंखें कोमलता से बंद, हाथ ज्ञान मुद्रा में, और सहज हो जाएं। सहज होते जाएं। श्वासों के प्रति, शरीर के प्रति और अपने अंदर आते हुए विचारों के प्रति सहज होते जाएं। प्रत्येक श्वास के साथ गहरे विश्राम में डूबते जाएं। गहरी शांति में डूबते जाएं। अनंत गहरी शांति आपका शरीर, आपके विचार शांत होते जाएं। शांत होते जाएं। प्रत्येक श्वास के साथ अनंत गहराइयों में डूबते जाएं। गहरी शांति और इस शांति का अनुभव करते हुए रम का उच्चारण, रम 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 रम, और नाभि चक्र पर ध्यान। नाभि चक्र का बीज मंत्र रम का उच्चारण और अनंत ऊर्जा का प्रवाह नाभि चक्र पर अनंत ऊर्जा नाभि चक्र के चारों ओर बढ़ती हुई प्रत्येक श्लोक के साथ अनंत ऊर्जा का प्रवाह नाभि चक्र में और नाभि चक्र में तरंगों का प्रवाह कुछ इस तरह से जैसे ठहरे हुए पानी में कंकड़ डालें तो इस पानी में जागी तरंगें दूर कोने तक जाती हैं। ठीक इसी प्रकार नाभि चक्र में जागी तरंगें
पूरे शरीर में प्रवाहित हों। पूरा शरीर इस ऊर्जा से भरता चला जाए। शरीर के प्रत्येक हिस्से में इस ऊर्जा को फैलाना है। शरीर के एक एक ऑर्गन्स में, एक एक सेल्स तक पहुंच जाए। इस श्रीराम के उच्चारण के साथ अपनी चेतना शक्ति इस ऊर्जा पर लगाएं। जो ऊर्जा, जो तरंगें जागृत हो रही हैं, वो तरंगें पूरे शरीर में फैलती जाएं। शरीर के प्रत्येक ऑर्गन्स में स्टमक, आंतें, किडनियां, लीवर, हार्ट, लंग्स और मस्तिष्क तक ये तरंगें पहुंचे। ऐसे ही नीचे पैरों की उंगलियों तक ये तरंग पहुंचे, हाथ की उंगलियों तक पहुंचे। पूरे शरीर में इन तरंगों का एहसास, जो तरंगें जागृत हो रही हैं, अद्भुत तरंगों का प्रभाव पूरे शरीर में फैलता जा रहा है। इस ऊर्जा को महसूस करते जाएं और प्रत्येक स्ट्रोक के साथ ये ऊर्जा बढ़ती जाए। रम 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 रम। लगातार रम रम का उच्चारण और अनंत ऊर्जा का प्रभाव अद्भुत ऊर्जा का प्रभाव वही ऊर्जा पूरे शरीर में फैल चुकी है। आज्ञा चक्र में इस ऊर्जा को प्रकाश के रूप में अपने अंदर प्रवाहित होता हुआ देखें। किसी भी कलर का प्रकाश क्यों न हो, उसी कलर के प्रकाश के रूप में ऊर्जा पूरे शरीर में फैल रही है। पूरा शरीर उस प्रकाश से भरता जा रहा है। पूरा शरीर इस ऊर्जा से भरता जा रहा है। शरीर का रोम रोम इस ऊर्जा से भर चुका है। रम का उच्चारण बंद कर दें और पूरी चेतना शक्ति इस ऊर्जा में लगा दें। इस ऊर्जा के साथ अनंत गहराई में डूबते जाएं। शरीर को स्थिर रखना है, पत्थर के समान, और अनंत ऊर्जाओं में डूबते जाना है।
अनंत ऊर्जाओं में डूबते जाना है। जीवन की अनेक यादें, अनेक विचार आते हैं, अनेक कल्पनाएं होती हैं, लेकिन वह भी सत्य नहीं होती। सब एक स्वप्न की बातें हैं। जीवन के यादें, स्वयं की यादें, और जब हम अपने पास्ट में जाते हैं, अपने जीवन की यात्रा करते हैं, तो ज्यादातर जो मिलता है वो सत्य नहीं होता। जीवन की उदासियां और दुख वाले पल हमारी स्मृतियों से, हमारी यादों से मिट जाते हैं, और जो सुख के पल हैं उनकी छाप काफी लंबे समय तक रहती है। हर मनुष्य के पास यादों का विशाल भंडार है, लेकिन जो भी यादें आती हैं वह ठीक ठीक है या नहीं, ये नहीं जान पाते। उस पल को उसी प्रकार जीने से वह अनुभव होता है कि सत्य क्या था। लेकिन जब याद करते हैं तो वो पल वैसा नहीं होता। अतीत की हर घटना, हर याद हम आज की सोच से जोड़ देते हैं। अतीत में हमें सुख की चाह होती है कि उस समय सुख मिला था, लेकिन वर्तमान में हम कष्ट में हैं, दुख में हैं। लेकिन अगर अतीत में भी देखें तो ऐसा कुछ नजर आता है। हर व्यक्ति से अगर पूछा जाए कि बचपन कैसा था,
तो हर व्यक्ति कहेगा कि बचपन बहुत सुंदर था। उस जैसा समय ही नहीं है जीवन में। वो पल सबसे ज्यादा खूबसूरत थे। लेकिन सत्य कुछ और होता है। बच्चों से पूछा जाए कि कैसा समय बीत रहा है, तो प्रत्येक बच्चा यही कहेगा कि जीवन दुख में है, कष्ट में है। जो जवान है वो ज्यादा खुश हैं। मैं भी जल्दी से जवान होना चाहता हूँ, जल्दी से बड़ा होना चाहता हूँ, इस बचपन से मुक्ति चाहता हूँ। और जब बड़े हो गए तो फिर कहते हैं कि बचपन अच्छा था। अब तो कष्ट ही कष्ट हैं। और वहीं किसी बुजुर्ग से पूछें तो वो भी यही कहेगा कि हाँ, बचपन अच्छा था, जवानी अच्छी थी, सबसे बुरा समय तो अब है। कोई भी अपने वर्तमान से संतुष्ट नहीं होता। अतीत हमेशा सुंदर होता है और भविष्य भी सुंदर होता है। बचपन में बड़े होने का सुंदर स्वप्न और बड़े होने पर बचपन की यादें तो वर्तमान कभी सुंदर नहीं हो पाता। वर्तमान में कभी आनंद नहीं हो पाता। हमेशा भूत और भविष्य ही सुखमय और आनंदमय नजर आते हैं, क्योंकि वहां की यादों से दुख खत्म हो चुके हैं, उनकी स्मृतियां मिट चुकी हैं। और हमने सुख के पलों को सजो के रखा है। और इसीलिए आज भी दुखी हो रहे हैं। सत्य कुछ और होता है, स्वीकार कुछ और करते हैं और प्रकट कुछ और करते हैं। हर बेटा अपने पिता से नफरत करता है। ये जीवन का सत्य है। लेकिन कोई बेटा इसको स्वीकार भी नहीं करता।
बेटे से पूछा जाए तो यही कहेगा कि मैं पिता से प्यार करता हूँ, उनका आदर करता हूँ। लेकिन उनके पीछे वो उनके बारे में क्या क्या बोलता है, ये तो वही स्वयं जानता है। ऐसे ही हर स्त्री भी माँ से नफरत करती है। लेकिन कभी प्रकट नहीं करती। ऐसी भ्रांतियां अंदर कुछ और होता है, स्वीकार कुछ और करते हैं और व्यक्त कुछ और करते हैं, और पूरा जीवन लगभग इसी तरह से बीत जाता है। अपने सत्य के भाव को हम प्रकट ही नहीं कर पाते। हर पल मनुष्य इसी तरह से अभिनय करता रहता है। सत्य चेतन में दबा पड़ा रह जाता है और चेतनता अभिनय करती चली जाती है। अपने विचारों के प्रति, अपनी यादों के प्रति या स्वयं के अंदर चल रही चर्चाओं के प्रति सत्य होना, सच्चा होना बड़ा कठिन होता है। ध्यान में हम अपनी स्मृतियों के या यादों के बारे में, या हम जो व्यक्त करते हैं और जो स्वीकार करते हैं उसके बारे में सोचें। हम बेटे के बारे में क्या सोचते हैं और उसके सामने क्या प्रकट करते हैं, या वो हमारे बारे में क्या सोचता है और क्या सामने प्रकट करता है। बच्चों के बारे में, पति के बारे में, पत्नी के बारे में
किसी भी मित्र के बारे में या फिर किसी भी रिश्ते के बारे में भाई के बारे में, बहन के बारे में, चाचा ताऊ के बारे में विचार करें कि वो क्या प्रकट करते हैं और क्या सोचते हैं, तो आप देखेंगे कि सत्य कहीं भी प्रकट नहीं होता। स्वयं की भ्रमित दुनिया में हम सब जी रहे हैं। स्वयं की असत्य दुनिया में, जहाँ सब कुछ झूठ है। ये रिश्ते, ये नाते, ये व्यवहार, ये बातें, सब कुछ असत्य है। तो सत्य को स्वीकार करना है। जितना सत्य को स्वीकार करते जाएंगे, उतना ही जीवन सहज होता जाएगा। हमें पता है कि बाकी लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, और ये भी पता है कि वो सामने जब आते हैं तो क्या प्रकट करते हैं। लेकिन फिर भी हम जो सामने आते हैं उसी को स्वीकार करते रहते हैं। जो सामने प्रकट करते हैं उसी को उस समय स्वीकार करते हैं। और जब वो हट जाते हैं सामने से, तो फिर अंदर से दुखी होते हैं कि देखो कैसे बातें बना रहा था। मन में कुछ और था और कह कुछ और रहा है। लेकिन सामने कभी ना कहने की हिम्मत होती है और न सुनने की हिम्मत होती है। हम सत्य को सुन भी नहीं पाते। अगर वो सत्य कह दे तो झगड़ा हो जाएगा। तो हमारी सुनने की भी सत्य की आदत नहीं है। न सत्य हम कह पाते हैं, न हम सत्य सुन पाते हैं। जब भी कोई झगड़ा होता है तो आप देखेंगे कि सामने वाला सत्य ही कह रहा होता है। आपकी जितनी कमियों को वो बता रहा है वो कहीं ना कहीं सत्य ही होती हैं। 99% वो सत्य होती हैं। लेकिन क्योंकि हमने एक बनावटी चेहरा तैयार किया हुआ है, इसलिए उस सत्य को स्वीकार नहीं करते और अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए पूरा प्रयास करते हैं, और इसीलिए झगड़े बढ़ते चले जाते हैं। जो नहीं है वो सिद्ध करने पर सारा संसार लगा हुआ है, और जो है उसको दबाए रखना चाहता है, और इसीलिए वो कष्ट भोग रहा है, इसीलिए वो दुखी है।
बाहर से वो दिखाता है कितना सुखी हूँ, लेकिन अंदर से वो कितना दुखी है वह स्वयं भी नहीं जान पाता। और यही दुख तनाव के रूप में, डिप्रेशन के रूप में, अनिंदा के रूप में और भी अनंत रूपों में प्रकट होता है। और यही कि अनंत बीमारियां बनती हैं, हार्ट की बीमारी, मधुमेह की बीमारी, हार्मोनल रोग, तो ये ध्यान आपको सत्य से अवगत कराता है, सत्य की ओर ले जाता है, सत्य का एहसास कराता है। जो सत्य है वही प्रकट होता है, असत्य विलीन होता चला जाता है। सत्य को स्वीकार करने की ऊर्जा बढ़ती चली जाती है, सकारात्मकता बढ़ती चली जाती है और इस सकारात्मकता के प्रभाव में आनंद बढ़ता चला जाता है, शांति बढ़ती चली जाती है और उस परमात्मा से जुड़ते चले जाते हैं। तो लगातार उस परमात्मा का अनुभव करते हुए, इस ऊर्जा का अनुभव करते हुए गहरी शांति में डूबते जाएं, गहरे आनंद में डूबते जाएं, बिना किसी क्रिया के, बिना किसी प्रतिक्रिया के अनंत गहराई में डूबते जाएं, अनंत आनंद में डूबते जाएं।
जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन एहसासों को करते हुए, उन अनुभवों को करते हुए धीरे-धीरे चेतना में वापस आएँगे। 2 गहरे साँस भरें। सांसों के प्रति, शरीर के प्रति सजग हों। हाथों की उँगलियों में हलचल करें। हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आँखों पर लगाएँ, चेहरे पर लगाएँ और धीरे-धीरे आँखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएँ।